श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर हिंदी विभाग की कक्षा में आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। हिंदी कविता के क्षेत्र में द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1918 तक माना जाता है। सन 1893 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई, जिसके मुख्य संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह थे। नागरी अक्षरों के प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए सभा ने हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास आदि ग्रंथों की रचना की, उन्हें प्रकाशित करवाया। सन 1900 में बाबू श्याम सुंदर चतुर्वेदी ने काशी से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1903 में इसका मुख्यालय इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस पत्रिका के संपादन का कार्यभार सौंपा गया। नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी भाषा का परिष्कार और प्रचार प्रसार तथा सरस्वती के माध्यम से आचार्य द्विवेदी ने भाषा को नियमित व्याकरण सम्मत रूप प्रदान करने के साथ साहित्यिक क्षेत्र में खड़ी बोली को प्रोत्साहन देकर भाव, भाषा और शैली में युग के अनुरूप सुधार किया। इसी कारण से 1900 से 1918 तक के कालखंड को साहित्य के क्षेत्र में जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। इस युग में वर्ण्य विषयों का विस्तार हुआ, यानी अलग अलग विषयों को आधार बनाकर कविताएं लिखी जाने लगी और इसके साथ ही साहित्य की अलग अलग विधाओं का भी पूरी तरीके से विकास हुआ। अब हम बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से इस समूचे युग को जाना गया, इन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से काव्य रचना भी की। सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सुधारवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुरूप विविध कवियों की रचनाओं का विचार और भाषा की दृष्टि से परिमार्जन किया। इन्होंने मुख्यतः संस्कृत वर्णवृत्तों पर हिंदी पद्य रचना को प्रोत्साहित किया, यानी जो छंद संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त होते थे उनका प्रयोग हिंदी में अधिक से अधिक हो, ऐसा प्रयास द्विवेदी जी का रहा। आलोचक, निबंधकार, अनुवादक, पत्रकार के साथ कवि कर्म का निर्वाह भी किया, लेकिन मुख्य रूप से कवि प्रणेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने कवियों को काव्य रचना की प्रेरणा दी। सन 1900 में सरस्वती में प्रकाशित कविता हे कविते आपकी शुरुआती कविताओं में से है। आपकी मौलिक काव्य कृतियों में काव्य मंजूषा और सुमन नाम के संग्रह प्रकाशित हुए। इसके अलावा कान्यकुब्ज अबला विलाप, सरगो नरक ठिकाना नाही, कविता कलाप, नागरी तेरी यह दशा आदि इनकी कविताएं रही। कुछ पद्य विधाओं को उन्होंने संस्कृत से हिंदी में अनुवादित किया, जिनमें कुमार संभव और गंगा लहरी प्रमुख हैं। इन्होंने मुख्य रूप से राष्ट्रीय भावों को अभिव्यक्त किया। जैसे इनकी एक पंक्ति है, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उनसे दूर भागो। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता, आलंकारिकता और रीति निरूपण को छोड़कर व्याकरण सम्मत खड़ी बोली में विविध विषयों पर कविता लेखन के प्रणेता द्विवेदी जी ने विषय वस्तु, जिसमें जन जीवन के अलग अलग पक्षों को शामिल किया, भाषा जो कि व्याकरण सम्मत है, मानक है और नियमित खड़ी बोली है, और शैली जिसमें इन्होंने संस्कृत के छंदों में इतिवृत्तात्मक काव्य की रचना की, आदि के नवीन परिष्कृत रूप के साहित्यिक उपयोग का आह्वान किया। अब हम बात करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक योगदान की। आचार्य द्विवेदी ने पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी की प्रथम प्रामाणिक व्याकरण रचना हेतु प्रेरित किया। भाव,
भाषा और शैली का पूर्ण परिष्कार कर गद्य के साथ पद्य में भी व्याकरण सम्मत खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा की। अनेक कवियों को काव्य रचना के लिए प्रेरित किया, जिनमें मुख्य हैं मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। कुछ कवि जो पहले से काव्य रचना कर रहे थे, लेकिन उनका तरीका रीतिकालीन था और उनकी भाषा ब्रज थी, उनको खड़ी बोली में काव्य रचना हेतु द्विवेदी जी ने प्रेरित किया। ऐसे कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक, राय देवी प्रसाद पूर्ण आदि मुख्य हैं। आचार्य द्विवेदी जी के बारे में मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इस पंक्ति में आचार्य द्विवेदी जी के तुलसीदास पर किए गए कार्यों को हिंदी काव्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढंग से रेखांकित किया गया है। इस युग के दूसरे प्रमुख कवि हैं श्रीधर पाठक। इन्होंने शुरुआत में ब्रज भाषा में काव्य रचना की, लेकिन बाद में खड़ी बोली का उपयोग करने लगे। आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली की पद्य या काव्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रतिष्ठा श्रीधर पाठक ने की। इनकी रचना एकांतवासी योगी, जो सन 1874 में प्रकाशित हुई, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद है और इसे खड़ी बोली हिंदी की प्रथम पुस्तक माना जाता है। श्रीधर पाठक की प्रमुख काव्य कृतियों में गोल्ड स्मिथ की 3 कृतियों के अनुवाद हैं। हर्मिट का अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी के रूप में किया, ट्रेवलर को श्रांत पथिक और डेजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। श्रीधर पाठक ने मुख्य रूप से स्वच्छंद शैली में प्राकृतिक सौंदर्य का उद्घाटन किया। इनकी कविताओं में प्रकृति के सुंदरतम रूप मिलते हैं, जैसे कश्मीर सुषमा सन 1904 में लिखी गई। इसे खड़ी बोली में प्रथम स्वच्छंदतावादी काव्य माना जाता है। इसके अलावा एक इनका संग्रह है सांध्य अटन, जो अतुकांत कविता है। स्वर्गीय वीणा, देहरादून और वनाष्टक इनकी प्रमुख कविताएं हैं, जिनमें प्रकृति को अभिव्यक्त किया गया है। प्रकृति के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति अपने काव्य के माध्यम से की है। प्रमुख कविताएं हैं भारत गीत, गोखले प्रशस्ति, भारत प्रशंसा, जॉर्ज वंदना। अन्य विषयों में बाल विधवा, श्रृंगार लहरी और जगत सच्चाई सार प्रमुख कविताएं हैं। इनकी काव्यगत विशेषताओं में कोमल और मधुर पद विन्यास, इनकी भाषा ब्रज और खड़ी दोनों रही, शैली में प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, इनकी विषय वस्तु में देश प्रेम, समाजोत्थान और प्रकृति के विविध मनमोहक रूप प्रमुख हैं। प्रकृति के गत्यात्मक सौंदर्य को अभिव्यक्त करते हुए ये लिखते हैं, प्रकृति यहाँ बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। यानी हर पल प्रकृति अपना वेश, अपना रूप बदल रही है। देश प्रेम के बारे में आप लिखते हैं, वंदनीय वे देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हों, बांधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हों। यानी जिस देश के नागरिक अपनी राष्ट्रीयता पर गर्व करें, वह देश वंदनीय है, वह देश सम्मान के योग्य है, जो बंधुता में बंधा है लेकिन पराधीनता से, दूसरों की गुलामी से पूरी तरह से आज़ाद है। इसी युग के अगले प्रमुख कवि हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। इन्होंने शुरुआत में ब्रज भाषा में रीति निरूपण काव्य लिखा, जिसमें इनकी कृति रस कलश प्रमुख है। रस कलश में रस के स्वरूप, प्रकार, नायिका, वेद आदि का चित्रण किया गया है। उर्दू के छंदों में इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की, लेकिन आचार्य द्विवेदी के प्रभाव से संस्कृत वर्ण वृत्तों या छंदों का प्रयोग कर परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास। सन 1914 में लिखित इस महाकाव्य को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है।
इसके साथ पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश, वैदेही वनवास, बोलचाल और पारिजात प्रमुख हैं। इनकी काव्यगत विशिष्टताओं में भाव व्यंजना, वर्णनात्मकता, नवीन और मौलिक उद्भावना। जैसे जब इन्होंने नायिका के अलग अलग भेदों का परिचय दिया है, तब पति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका और लोक सेविका के भेदों को भी इन्होंने अपने काव्य में रखा है। ये भेद संस्कृत साहित्य में नहीं थे। यहाँ पर हरिओद जी की मौलिक उद्भावना शक्ति का परिचय मिलता है। इनके काव्य में भाषा के दोनों रूप मिलते हैं। एक तरफ इन्होंने सरल बोलचाल की भाषा को प्रयोग में लिया है, वहीं तत्समनिष्ठ आलंकारिक हिंदी का प्रयोग भी किया है। प्रिय प्रवास महाकाव्य और वैदेही वनवास प्रबंध काव्य में प्राचीन कथा नायक नायिकाओं के चरित्र में युग के अनुरूप मौलिक उद्भावनाओं का समन्वय कर विश्वसेवी और विश्व प्रेमी रूप में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है। प्रिय प्रवास 1914 में लिखा गया महाकाव्य है, जिसे हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इस महाकाव्य का महत्व इस बात में है कि इसमें भ्रमर गीत के स्थान पर पवनदूती प्रसंग को प्रस्तुत किया गया है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं, पौराणिक कथानक है और राधा कृष्ण की चरित्र की उत्कर्षता उनके लोक हितकारी रूप में अभिव्यक्त की गई है। पौराणिक कथानक के बावजूद राष्ट्र और समाज के उत्थान में मानवतावाद की स्थापना का महान उद्देश्य इस काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें संस्कृत के छंदों का प्रयोग किया गया है। जैसे द्रुत विलंबित छंद में प्रकृति के चित्रण का प्रयोग करते हुए वो लिखते हैं, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास की शुरुआती पंक्तियाँ जिनमें प्रकृति को अभिव्यक्त किया गया है। द्रुत विलंबित के साथ इन्होंने मंदाक्रांता छंद का भी प्रयोग किया है। जैसे प्यारे जीवें जग हित करें, गह चाहे न आवे। इस पंक्ति में राधा कृष्ण के लौटने की अभिलाषा नहीं करती। राधा ये चाहती है कि वे इस जगत का, इस संसार का कल्याण करें। मालिनी छंद में यशोदा के विलाप को प्रस्तुत किया गया है। यशोदा अपने पति नंद से पूछती है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल्दी निमग्ना का सहारा कहाँ है। इस तरह इन्होंने पौराणिक कथानक को, कृष्ण कथा को नवीन परिवेश में प्रस्तुत किया है। इस युग के सबसे प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। गुप्त जी के योगदान और उनकी रचनाओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे।